जब भी किसी होटल में रुकते हैं या फिर किसी इवेंट में जाते हैं या किसी बैंक जैसी संस्थान में अपना कोई फॉर्म भरते हैं, अक्सर आपसे आपके आधार कार्ड की एक फोटो कॉपी मांगी जाती है। आपके आधार में आपका नाम, पता, जन्म तिथि जैसे बहुत सी निजी यानी प्राइवेट जानकारी होती है और आपकी ये सारी जानकारी सीधे होटल मालिकों के पास या फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स या किसी निजी संस्थानों के पास पहुंच जाती है, जबकि आधार कानून के हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इसलिए अब आपकी निजी जानकारी का कोई गलत इस्तेमाल ना हो, इसी को देखते हुए UIDAI ने अब एक नया नियम लागू करने का सोचा है। चलिए अब ये डिटेल में जानते हैं कि ये नया बदलाव क्या है, ये किस तरह काम करेगा और इसका असर आपके रोजमर्रा के कामों पर कैसे होगा। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। UIDAI ने अब ये साफ कर दिया है कि कोई भी संस्थान जैसे होटल, कॉलेज, बैंक, रिटेल दुकानें, इवेंट ऑर्गेनाइजर वगैरह अब आपके आधार की फोटोकॉपी नहीं ले पाएंगे और ना ही उसे अपनी फाइलों में स्टोर कर पाएंगे। अगर किसी संस्थान को आधार से आपकी पहचान करनी है तो उन्हें पहले UIDAI में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्टर्ड संस्थान ही QR कोड या फिर नए UIDAI ऐप के जरिए आपकी पहचान चेक कर सकेगी। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है कि पेपर वाली फोटोकॉपी में आपकी निजी जानकारी होती है, जैसे नाम, आपका एड्रेस, बर्थ डेट, और इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और UIDAI इसी खतरे को अब खत्म करना चाहता है। आइए अब ये जान लेते हैं कि ये नया वेरिफिकेशन होगा कैसे। UIDAI एक नया आधार ऐप ला रहा है जो पुराने M-आधार ऐप को रिप्लेस करेगा। इस ऐप की मदद से ऐप टू ऐप वेरिफिकेशन होगा, यानी कोई भी संस्थान सिर्फ आपके मोबाइल का QR स्कैन करके आपकी पहचान चेक कर पाएगी। ये तरीका बिल्कुल UPI जैसा होगा, पहले QR स्कैन और फिर तुरंत हो गया वेरिफिकेशन। सबसे अच्छी बात यह है कि नेटवर्क कमजोर होने पर भी आपका वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा। नए प्रोसेस में आपकी पूरी जानकारी नहीं दिखाई जाएगी, इसमें सिर्फ वही जानकारी दिखेगी जो जरूरी होगी। इससे आपके डेटा लीक होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। देखिए, दरअसल बात यह है कि अभी भी ऐसी कई जगह हैं जहां आधार की फोटोकॉपी ले ली जाती है और वो उसे अपनी फाइलों में सुरक्षित रखते हैं। आपको बता दें कि ये करना कानून के बिल्कुल खिलाफ है। ये फोटोकॉपी कहीं भी गलत तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसे ठीक किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है और UIDAI चाहता है कि वेरिफिकेशन पूरी तरह डिजिटल और सेफ हो। ये कुछ जगह हैं जहां अब आधार की फोटोकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। पहला, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, बैंक और NBFCs, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग, इवेंट, रिटेल शॉप्स और एयरपोर्ट, इन सभी जगहों पर अब QR या ऐप वेरिफिकेशन ही होगा। सुरक्षा और प्राइवेसी के नजरिए से देखा जाए तो ये कदम काफी अच्छा है, लेकिन इसी के साथ कुछ चुनौतियां भी होंगी। नया ऐप सभी जगह पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होता है या होता भी है तो इंटरनेट बहुत कमजोर होता है, वहां भी बहुत दिक्कत आ सकती है। और जो लोग सालों से हर काम के लिए फोटोकॉपी देते आए हैं, उनकी आदत बदलने में अभी कुछ समय जरूर लगेगा। तो ये थी आधार कार्ड में बड़े बदलाव से जुड़ी कुछ जानकारी। सरकार का ये फैसला, सरकार का ये कदम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।